अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड दसियों कैमरों पर कई एंगल से कैद हुआ। महज 40 सेकंड में 18 राउंड फायरिंग के बाद मौके पर पुलिस के सामने थे अतीक और अशरफ की लाशें, 3 शूटर और उनकी बंदूकें। 15 अप्रैल को अतीक और अशरफ की गोली मारकर हत्या की गई। तीनों आरोपी लवलेश, अरुण और सनी पत्रकार बनकर मौके पर पहुंचे। इस हत्याकांड में इस्तेमाल की गई बंदूक को लेकर कई अहम खुलासे सामने आ रहे हैं। लाखों रुपए की पिस्टल इन तीनों तक कैसे पहुंची, किसने पहुंचाई, इतना रुपया कैसे इनको मिला, किसने इतना रुपया इनको दिया, कैसे इनको प्रेस कार्ड मिल गया, कैसे 3 अलग अलग जिलों से आए ये तीनों हथियार एक साथ मिल गए, किसने ये प्लानिंग की, ये लोग वहां कैसे पहुंचे। आखिर जिन हथियारों को लेकर लगातार गिद्ध मीडिया से लेकर कई हिंदुत्ववादी संगठन कह रहे हैं कि गरीब लोग हैं, घर नहीं है, परेशान लोग हैं, सवाल है कि इन गरीब परेशान लोगों को कैसे लाखों रुपए के हथियार मिल गए। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ फिरसा शाकिर अली बेग। दरअसल शूटर्स ने जो पिस्टल इस्तेमाल की वो तुर्की में बनने वाली जिगाना पिस्टल है और ये पिस्टल लाखों रुपए की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये गन मलेशिया, तुर्की साथ मिलकर बनाते हैं। जिगाना पिस्टल भारत में बैन है। इसे गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर क्रॉस करके भारत लाया जाता है। ये पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए भारत लाई भी गई है। इसकी कीमत 5 से 7 लाख रुपए बताई जाती है। इस पिस्टल की खासियत यह है कि इसमें एक बार में 15 गोलियां लोड होती हैं। अतीक अहमद हत्याकांड में दनादन फायरिंग का यही कारण था। खबरों के मुताबिक इस पिस्टल को आधिकारिक तौर पर मलेशियाई सेना, अजरबैजान की फोर्स, फिलीपींस की राष्ट्रीय पुलिस और यूएस कोस्ट गार्ड इस्तेमाल करते हैं। ये वही हथियार हैं जिससे पिछले साल पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की भी हत्या की गई थी। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि इतनी आधुनिक और महंगी बंदूकें लवलेश, अरुण और सनी जैसे शूटर्स के पास कैसे आई। पुलिस इस पर इन तीनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। इधर पता चला है कि तीनों आरोपियों की लंबी क्रिमिनल हिस्ट्री है। एक आरोपी पर तो जीआरपी पुलिसकर्मी की हत्या का आरोप है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने पूछताछ में बताया है कि उन्हें बड़ा माफिया बनने के लिए इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। सनी सिंह के घर के बाहर पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। शूटर के घर के बाहर पुलिस ने बैरिकेड किया है। एसटीएफ के आने से पहले बैरिकेडिंग लगा दी गई है। अरुण और लवलेश को गरीब बताकर मामले को टाला जा रहा है। सवाल यह है कि इन तीनों शूटर्स के घर के बाहर बैरिकेड की जगह बुलडोजर क्यों नहीं पहुंचा। इससे पहले हुए जितने हत्याकांड थे उसमें सभी आरोपी और आरोपियों से जुड़े हुए रिश्तेदारों के घर के बाहर बुलडोजर खड़ा करके खौफ और दहशत फैलाई जा रही थी। सरकार और प्रशासन लगातार कोशिश ये करके ये बता रहा था कि बुलडोजर अब चलेगा। ऐसी ही हरकत, ऐसे ही बुलडोजर, ऐसा ही डर, ऐसा ही खौफ इन शूटर्स के घर के बाहर क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। प्रशासन उस बुलडोजर पर क्यों नहीं फिर अपनी पीठ थपथपा रहा है कि बुलडोजर लेकर हम पहुंच गए हैं, अब न्याय होगा। कानून व्यवस्था को हाथ में लेने वाले के घर को नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा, क्यों नहीं कहा जा रहा है। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल आरोपियों के घरों को बुलडोजर से जमींदोज किया गया था। क्या अतीक और अशरफ के हत्यारों के घरों पर भी बुलडोजर चलेगा। अतीक अशरफ हत्याकांड का षड्यंत्रकारी कौन है, मास्टरमाइंड कौन है। क्या उनके घरों पर भी बुलडोजर चलेगा। क्या उनकी संपत्ति को भी जब्त किया जाएगा। अतीक और अशरफ हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने 3 सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया है। जांच कमेटी 2 महीने में हत्याकांड की जांच करके रिपोर्ट देगी। रिटायर्ड जज अरविंद त्रिपाठी की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया गया है। इस पर रिटायर्ड जज ब्रजेश कुमार सोनी, पूर्व डीजीपी सुबेश कुमार सिंह को रखा गया है। वहीं हत्याकांड के मामले को सुप्रीम कोर्ट में भी उठाया गया है। एक वकील की तरफ से रिट दायर की गई है और उसमें कहा गया है कि यूपी में साल 2017 के बाद से एनकाउंटर की तमाम एनकाउंटर्स की निष्पक्ष जांच करवाई जाए।